शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा ना विजुअल घुमा के दिखाइए, कितना गजब का एक वातावरण है। और इस वातावरण में स्थित एक प्ले स्कूल है, रिलायंस डेवलपमेंट प्ले स्कूल। चारों तरफ हरियाली है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल शुद्ध हवा के अंदर ये स्कूल जो है यहाँ पर स्थापित है। और इस स्कूल में ये जो प्राइमरी विंग का ये स्कूल है, और प्राइमरी विंग के स्कूल में हम आज ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि ये स्कूल है, इस स्कूल में बच्चों को एजुकेट करने का स्टैंडर्ड क्या है। हालांकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ भी एक विचित्र चीज़ हमें देखने को मिली है कि यहाँ भी बच्चों के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लिया गया है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है। और स्कॉलरशिप छोटी मोटी नहीं, वो भी पूरे 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। जी हाँ, 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का टेस्ट इस स्कूल में चल रहा था, प्राइमरी विंग के स्कूल में। तो आइए जानते हैं, स्कूल के स्टाफ से जानते हैं, स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनसे जानते हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है, और क्यों इस स्कूल में आने वाले जनरेशन के और स्टूडेंट्स को इस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ ये पहला कमरा है। और जी हाँ, आप इस रूम में मैम बैठी हैं। हम मैम से एक बार परिचय ले लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम सबसे पहले तो देसी दर्पण न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स ए लॉट सर, जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और आप हमारे स्कूल में आए हो। वेरी वेरी थैंक यू सर। जी जी, शुक्रिया। मैम अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए, और स्कूल में मतलब डेजिग्नेशन क्या है, किस पद पे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को भी जानकारी हो जाए। जी सर। सर माई सब मोनिया, यहाँ पे सर मैं मैनेजमेंट में मेंबर हूँ। यहाँ पे सर हमारे पास स्ट्रेंथ है 150 अबव एंड लगाओ आप, अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। एज ए प्ले स्कूल ही है हमारे पास। और यहाँ पे हम मोंटेसरी मेथड और किंडरगार्टन मेथड से, जो एक अच्छा एजुकेशन मेथड है, उससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि आपको नियर बाई किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। मीन्स हम खेल खेल में बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। हाँ, मतलब जिस तरीके से प्ले स्कूल नाम रखा हुआ है, तो खेल खेल में बच्चों को कैसे शिक्षा ग्रहण कराई जाती है आपके स्कूल में, वो एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन यहाँ पर किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुक्रिया मैम। तो एक चीज़ और कि जो हमने बाहर देखा, स्कूल के चारों तरफ हरियाली है, और वो हरियाली एक शुद्ध वातावरण में आपका स्कूल है। तो ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, मतलब? सर हम रूरल एरिया से हैं, जहाँ पे हरियाली तो होती है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो यही कहते थे कि देखो अपनी गांव की मिट्टी आई, तो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं सर हम। और बच्चों को भी इसी, जो हमारे अभी जो नई जनरेशन आ रही है सर, वो ऑलमोस्ट मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। उन्हें तो इवन हमारे बेसिक चीज़ों का पता भी नहीं होता, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो जानते थे, उन सब चीज़ों का तो इतना नॉलेज भी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को हमारी मिट्टी से जोड़े रखने के लिए सर। यहाँ पे इन्वायरमेंट में अच्छी सी पोल्यूशन फ्री है सब कुछ सर। तो एक रोड से अलग इसीलिए छोटे बच्चे हैं, ताकि रोड से हम इनको अलग रखें। कोई बाई चांस वहाँ से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाती है, तो इन बच्चों को सेफ्टी के लिए हमने ये हमारा स्कूल जो है काफ़ी अंदर बनाया हुआ है सर। जी जी जी, शुक्रिया मैम। अच्छा, बच्चे हैं स्कूल में, हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है, और वो 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो बच्चों को आप देने जा रहे हैं, तो वो उसका क्या मेथड क्या है, उस 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का थोड़ा सा वो भी ब्रीफ कर सकते हैं? ये सर 11 लाख में ये है कि वैसे तो आस पड़ोस में आप देखो कोई स्कूल इतनी स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। हम दे रहे हैं। हमारे जो गिरधरपुर ब्रांच है उन्होंने 1 करोड़ की दी थी। हमारा छोटा स्कूल हमने 11 लाख के लिए लिमिट रखी है। इसमें सर जो बच्चे हैं 95 अबव हैं,
उन्हें हम मंथली फीस जो उसमें 40% कंसेशन दे रहे हैं। Okay. और जो 90 एंड 95 के बिटवीन है उन्हें हम दे रहे हैं सर 30% कंसेशन। और 85% से अब जिसके मार्क्स आएंगे स्कॉलरशिप में टेस्ट में उसको हम दे रहे हैं 20% मंथली फीस में कंसेशन। ओके ओके। तो यही है कि सर जो थोड़े से कमज़ोर परिवार से बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिले। वो सरकारी स्कूल में एजुकेशन तो आजकल अच्छी होती है, लेकिन फिर भी सर प्राइमरी स्कूल में आप देख रहे हो जी। हायर क्लासेस में अच्छी एजुकेशन है, हर एक स्कूल में आप देखोगे, जी, जी। पर प्ले स्कूल में इतने अच्छी केयर नहीं हो पाती। यहाँ पे हमने सभी मदर टीचर रखी हुई हैं सर, और केयर टेकर हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं जो कि बच्चों पे अच्छे से फोकस करते हैं। बच्चे को कब लंच करवाना है, बच्चे को क्या डिमांड है बच्चे की, उनके लिए स्लीपिंग के लिए हमने अलग से उनके लिए बेड मंगवा रखे हैं, ताकि जब बच्चा थक जाए तो उस टाइम पे दिन में आराम से अपने सो सके। और जैसे कि कई बच्चे हैं उनको फूड सप्लाई हम करवाते हैं यहाँ से दिन में रिफ्रेशमेंट के रूप में, जो घर से नहीं लेके आते हैं, या जिनकी डिमांड होती है कि मैडम आज मेरा नहीं ले पाया लंच में, तो उन्हें हम खुद करवाते हैं। और मैडम जो स्टाफ जो है वो एज ए खुद के बच्चे की तरह ही उन बच्चों को ट्रीट करता है सर। सबसे खास बात जो देखने को यहाँ पर मिली है कि जो मैम ने बताया कि यहाँ पर मदर टीचर्स को रखा हुआ है, मतलब जितने भी टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो एक माँ की तरह बच्चों को यहाँ पर दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। मैम बच्चों से एक बार मुलाकात कर लें क्या चलते चलते? जी, तो आइए हम स्टूडेंट से और स्टाफ से भी आपका परिचय कराते हैं, क्योंकि ये परिचय इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। कि आजकल जो स्कूल्स में जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे स्कूल में लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं, और स्कूलों में बच्चों को एडमिशन के लिए तरह तरीके की स्कीमें बताई जा रही हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में डालूं। तो एक उसी कड़ी में ये स्कूल भी है, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। मतलब टेस्ट हो गया मैम? ये सर टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी अच्छा। रिफ्रेशमेंट भी दे चुके हैं हम सर बच्चों को। अभी सिर्फ आपके व्यूज़ की वेट कर रहे हैं, Okay. बच्चे भी आपका वेट कर रहे हैं सर। अरे वाह, चलिए हम पता करते हैं। अरे सर हैं हमारे साथ। आप तो वहाँ गिरधरपुर ब्रांच में भी थे ना, है ना सर? पब्लिक स्कूल गिरधरपुर। जी जी। तो सर यहाँ इस प्राइमरी विंग में जो मैम ने बताया, मैम लगभग कितने बता रहे हैं? 150 बच्चे हैं यहाँ, अबू 150 बच्चे हैं। तो उनका जो बेसिक एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो आप बता सकते हैं कि वो किस तरीके से? यस सर, देखिए अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो सारा का सारा फीमेल स्टाफ है, यहाँ पे टीचर्स हैं। और ये तो देखा ही जाता है कि जो छोटे बच्चों को जितना बेहतर तरीके से हैंडल एक जो है ना फीमेल कर सकती हैं, वो मेल नहीं कर पाता है। तो पूरा स्टाफ हमारा फीमेल जो है ना टीचर्स का ही है। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ पे, एक तो पहली बात। और दूसरा जो है, एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बच्चों को आज सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो बुनियाद होती है। जो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक जो बच्चे का बेस होता है वो रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है, एक नींव की तरह काम करता है, ताकि जो ऊपर का जो मकान बनाया जाए तो पूरी मजबूती जो है ना उसमें आ सके। तो उसको लेकर के छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया जाता है, और क्रिएटिविटी जो है ना दिखाई जाती है स्टाफ के द्वारा। इवेंट्स कराए जाते हैं, कोई पोएम है या जो टेबल्स हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, तो उसको एक सॉन्ग की मदद से कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया समझाया जा सकता है। इसी तरह से कुछ अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं जैसे स्लीपिंग, डांसिंग, रनिंग, सिंगिंग, वो सब भी इस तरह से बच्चे को समझाया जाता है कि जैसे वो इंजॉयमेंट भी लेता है पूरा क्लास में, और इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है, तो वो समझ पाता है उन चीज़ों को। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी ब्यूटी यहाँ पे जो है ना इस स्कूल में मेरे को देखने को मिली है। और चलिए देख लेते हैं बच्चों से एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो क्रिएटिविटी की आप बात कर रहे हैं रियल में स्टूडेंट्स को क्या लगता है। मैम आप आइए ना, साथ में बात करते हैं। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को एक बार कहूँगा कि इधर घुमा के दिखाइए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। और मैम जैसे स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में कोई हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल सर, ये गुड़िया रही हमारी, ये सर। अच्छा मैम, डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट पोजीशन थी बेटा, एक बार खड़े हो ना। स्टेट लेवल पे कबड्डी में 2nd पोजीशन है सर इन गुड़िया। ओके, क्या नाम है बेटा? नैन्सी। नैन्सी, कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास। 5th क्लास में। अच्छा, कबड्डी खेलते हो आप? यस सर। कौन सी कबड्डी खेलते हो, नेशनल या सर्कल? नेशनल कबड्डी। हमारे यहाँ छोटी कबड्डी बोलते हैं ना, यस सर। है ना? अच्छा, कौन सी पोजीशन थी? 2nd पोजीशन सर। 2nd पोजीशन स्टेट में? यस सर। अरे वाह। तो कबड्डी में क्या करते हो आप, मतलब रेड करते हो या कैचिंग में हो? सर कैचिंग में। कैचिंग में हो?
अरे वाह, क्या बात है। मतलब 5वीं क्लास में हो और कैचिंग में, मतलब कबड्डी में कैचिंग पोजीशन में आप खड़े होते हो, तो ओपोनेंट को दबा लेते हो? यस सर। हैं? यस सर। कैसे? मतलब ताकत के दम पे? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। ये हैं हमारे ये देश की बेटियां हैं, कितनी शाई हैं, और छोटी सी बात में जब मैदान में जब ये उतरती होंगी तो कितनी क्या कहते हैं हम, जोश के साथ और कितने ख़तरनाक तरीके से अपने अपोनेंट पे झपट्टा मारती होंगी। क्यों है नैन्सी? यस सर। चलिए, शुभकामनाएं हैं हमारी आपको, और एक दिन आप इंडिया के लिए खेलेंगे ना कबड्डी? यस सर। है कोई सपना? यस सर। अरे क्या बात। आइए और स्टूडेंट से हम जानते हैं, स्टाफ से। ये सर हमारी रिले रेस में। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। क्या नाम है बेटा? हिमांशी। हिमांशी। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। अरे फर्स्ट वाह, पोजीशन थी सर रिले रेस में। अच्छा। हाँ जी, और कबड्डी में भी थी, कबड्डी टीम में भी। रिले रेस में गए थे आप? यस सर। हैं? यस सर। तो कितने मीटर की थी? 400। 400 मीटर की। 4 खिलाड़ी होते हैं ना रिले रेस में? यस सर। हैं? तो फर्स्ट पोजीशन लेके आए? यस सर। अरे वाह, कितना मतलब खूब घी दूध खा के खूब तगड़े हो गए हो, हैं? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, अभी टेस्ट दिया है आपने? यस सर। हैं? यस सर। स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है? यस सर। तो मैम ने बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं प्राइज रखा हुआ है, प्राइज भी ले जाओगे? टेस्ट नहीं पता सर। नहीं पता? अरे ये गुड़िया पढ़ाई में अच्छी है बेटा, बोलो लेके जाऊंगी मैं। लेके जाऊंगी। लेके जाओगे? फीस कंसेशन कर अरे पाएंगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से पीटी उषा का नाम सुना है? पीटी उषा नो सर। नहीं सुना? पीटी उषा अपने देश की, अपने भारत की एक बहुत तेज़ धावक थी, रेस करती थी, ठीक है, और वो अपने भारत के लिए खेली थी और उसने रेस में मेडल जीता था। तो पीटी उषा बनना है ना? यस सर। हैं? तो उसके लिए खूब तेज़ दौड़ना पड़ेगा, ओके सर। हैं? डेली मेहनत करते रहो, ओके। बच्चे हैं, बच्चों को जिस तरीके से हो सके हम मॉरली अगर बूस्टअप हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, आइए। तो क्या नाम है आपका? डेविड। डेविड। अरे वाह, डेविड धवन या डेविड बून? ये दोनों हैं? पूरा नेम तो डेविड एलावत है। डेविड एलावत है, क्योंकि ऐसा नाम है ना बेटा, ये विदेशों में हमने सुनने को मिला है। डेविड बून कौन थे मालूम है? नहीं पता? एक क्रिकेटर होते थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और डेविड धवन कौन है मालूम है? डेविड क्रिकेटर नहीं नहीं नहीं, डेविड धवन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, डेविड धवन, ठीक है। वरुण धवन का नाम सुना है ना, एक्टर है, उनके पिता का नाम डेविड धवन है। ओके सर। तो आप डेविड एलावत हो? यस सर। अरे वाह। कौन से क्लास में हो? 4th क्लास में। यस सर। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप स्कूल के बारे में, क्या कहना चाहते हो बताओ। सर ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें सभी तरह की फैसिलिटियाँ खेलने की। और आप कोई गेम करते हो? यस सर, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, रनिंग अच्छा। करते हैं। तो कबड्डी में जैसे आपके जो सीनियर विंग है उसने मतलब स्टेट चैम्पियनशिप जीती थी, तो उसमें कबड्डी में थे आप? नो सर। अच्छा, तो यहाँ खेलते हो? यस सर। इस जूनियर विंग से खेलते हो? यस सर। ओके, चलो बेटा, शुभकामनाएं हैं। तो स्कूल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? यस सर। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आपके डायरेक्टर सर हैं वो, मतलब कैसा लगता है उनका बिहेवियर, कैसा लगता है जो प्रिंसिपल मैम है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है? यस सर। चलिए, बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। ये स्टूडेंट से हमने खेल की जो बात करी हैं, तो एक दो स्टाफ से भी हम बात करते हैं कि जो एजुकेशन का मतलब स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो तरीक़ा है, वो पैटर्न है, वो किस तरीके का पैटर्न है। हमारे साथ एक मैम है। मैम नमस्कार। क्या नाम है मैम? स्वीटी। अरे वाह। मैम, जो इनका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और सारे के सारे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, सारे के सारे ग्रामीण इलाकों से आते हैं,
तो वो विशेषकर जो गांव के बच्चे हैं उनको एक शहर के बच्चों के मुकाबले में एजुकेट करना थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या पैटर्न यहाँ पे अपनाया हुआ है? पैटर्न सर जैसे मतलब हर एक तरह के बच्चे होते हैं, इनकी ना मतलब जैसे पूरी डेवलपमेंट करनी, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, जैसे प्ले वे मेथड से स्टडी वे मेथड से, ठीक है सर। हर एक एक्टिविटी में इनको परफेक्ट बनाना होता है सर, हमारा मतलब होता है मोटिव रहता है। जैसे मतलब एक माँ होती है ना, बच्चे को केयर करती है, वैसे ही हम जैसे टीचर है ना सर, ऐसे ही केयर करते हैं बच्चों की। अरे वाह, बहुत अच्छे। प्रॉपर तरीके से इनकी पूरी डेवलपमेंट हो और हर एक एक्टिविटी में ये परफेक्ट बन सके सर। जी 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 जी, ये थैंक यू मैम। आइए, अब जो पैटर्न है मेन हमने जाना कि टीचर्स जो हैं वो मतलब मदर के रूप में स्टूडेंट्स को यहाँ एजुकेट कर रही हैं। तो जो जिस तरीके से प्ले स्कूल स्कूल का नाम है, तो एक हम रूम कोई ऐसा दिखाते हैं जहाँ पे बेसिक यहाँ पर एजुकेट किया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस कमरे में चल के हम बात करते हैं और बीच में किसी स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे बच्चों ने अभी जो एग्ज़ाम दिया है। बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, वेरी नाइस। कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में। क्या नाम है? महक। अरे वाह, महक रहे हो हैं? अच्छा, ये बताओ मुझे, अभी आपने टेस्ट दिया था है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था है ना, वो किस लिए दिया था? फीस में जो रिबेट मिले है ना, तो टेस्ट को जीत जाओगे, क्रैक कर जाओगे हैं? अरे वाह, क्या बात, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा चलो, आप हमारे साथ चलो, हम वो कमरा देखना चाहते हैं जहाँ खेल खेल में, इधर आ जाओ आगे, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर घूमे। बेटा, खेल खेल में कैसे यहाँ एजुकेट किया जाता है? आप सेकंड क्लास में हो ना, है ना, तो यहाँ खिलाया भी जाता होगा है? क्या क्या गेम्स कराए जाते हैं यहाँ पे? कबड्डी, रेस, खो खो। खो खो भी खिलाया जाता है? अरे वाह, तो आप कौन सा गेम खेलते हो? कबड्डी खेलते हो? अरे वाह। आइए, ये रूम है जिसको हम प्ले स्टैंडर्ड रूम बोलते हैं। आजा बेटा, आजा। हाँ, ये कमरा है। और एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दीवारों पे जिस तरीके से अल्फ़ाबेटली या वर्णमाला और जो कुछ यहाँ पर बच्चों को बेसिक एजुकेशन, जिसको हम आ या ABCD या क्या कहते हैं, सप्ताह के दिन और वर्ष के जो महीने हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मैम, बच्चों से तो क्या, जिस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं तो इनको एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये बच्चे जिस तरीके से यहाँ खेल रहे हैं, तो इस खेल के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है कि भाई जैसे आपने चार्ट लगाया, माध्यम से कलर्स नेम भी सिखाए जाते हैं। नर्सरी के बच्चों को फ्रूट्स नेम और जैसे जीके क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करवाया जाता है। अच्छा। अलग अलग गेम एक्टिविटी करवाई जाती है। हर सैटरडे को इनकी एक्टिविटी करवाई जाती है अलग से। तो जिस तरीके से आप ये बच्चे यहाँ पर जो खेल रहे हैं, जैसे इनको हम पूछ सकते हैं कि जैसे ये है, इन्होंने क्या लिया हुआ है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि बेटा आप किस चीज़ से खेल रहे हो? बता देंगे हैं? बता देंगे। पता है। अरे वाह, छोटो इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये क्या है? फुटबॉल है। अरे वाह, तो मतलब कैसे खेलते हैं इससे? किक करके खेलते हैं? अरे वाह। ये है गुड़िया, ये बताएगी क्या है आपके हाथ में? ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल आप गेम देखते हो, कभी देखते हो? Yes. खेलते भी हो? Yes. अरे वाह। तो ये चीज़ों की जानकारी हमने आपको आपके समक्ष इसलिए दी, यहाँ जितने भी गांव लगते हैं, चाहे वो सुंदरेटी की बात करें, जासवा, मोहनबाड़ी और झाड़ली या आसपास के जितने भी गांव हैं, उन गांवों को ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में भी एक स्कूल ऐसा है जो बेसिक स्टैंडर्ड हैं, बच्चों के देख रेख के, बच्चों के मानसिक विकास के, उन बेसिक स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से अपनाए हुए है और
मोनिया मैम ने बहुत अच्छे तरीके से ये जानकारी हमें दी है, बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या कहते हैं स्कूल को विज़िट कराया है। तो मेरी आपको सलाह है, अगर आपका बच्चा अभी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है और आप चूज़ करना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में डालूं, तो मेरी आपको सलाह है कि यहाँ पर रिलायंस प्ले स्कूल है झासवा गाँव में, आप एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। एडमिशन कराना ना कराना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसा ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।